बरेली में इंटरनेट सेवाएं अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी जो जनजीवन है वो सामान्य बना हुआ है। ट्रैफिक सामान्य है, मार्केट वगैरह खोलने के पूरे प्रयास किए गए हैं, किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं है। इस वक्त हम कोतवाली थाने में हैं, जहां पर गिरफ्तार आरोपियों को रखा गया है, क्योंकि 8 आरोपियों को, जिनमें तौकीर रजा भी शामिल है, उनको इस वक्त जेल में भेज दिया गया है। 8 आरोपी जो जेल में भेजे जा चुके हैं, उसके बाद बाकियों को यहां पर पूछताछ की जा रही है, जिनको आज फिर एक बार जेल में भेजने की प्रक्रिया होगी। लगातार जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो रहे हैं, उसी प्रकार से उन्हें वापस यहां पर जेल में भेजा जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो लोग इसमें शामिल थे, जो उपद्रवी थे, उनके पास से बहुत ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं, क्योंकि उपद्रव करने के वक्त पहले से प्लानिंग थी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ही एक बार में ही प्लान था कि किस तरह से ये पूरा प्रोपेगेंडा जो तय किया गया था उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए शुक्रवार की दोपहर को जैसे ही 3:30 बजे का समय हुआ, उसी वक्त अलग अलग लोकेशन में, चाहे बिहारीपुर हो, आजमनगर हो, 9 महिला इलाका हो, इन सब इलाकों में एक साथ ही प्रदर्शनकारी उपद्रव करने लगे। और उसी वक्त पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उससे पहले कई बार पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करते रहे, कई सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुए, जिसके बाद अब पुलिस की टीमें लगातार गिरफ्तारी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि गिरफ्तारियां इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2000 के आसपास लोग जो अज्ञात हैं, उनके खिलाफ मामला यहां पर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। और सबसे अहम चीज़ ये, क्योंकि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड और मुखिया सिर्फ तौकीर रजा को माना गया था, और तौकीर रजा को इसलिए गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर तकरीबन 7 FIR दर्ज की गई हैं। 7 FIR में उनका नाम है। और सबसे अहम चीज़ ये, क्योंकि तौकीर रजा के कहने पर, उनके बुलावे पर ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। उस भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। पथराव करने के बाद उनके पास से कुछ ऐसे पेट्रोल भरी हुई बोतलें बरामद हुई हैं, तमंचा बरामद हुआ है, कई कारतूस बरामद हुए हैं, और कुछ ऐसे हथियार बरामद हुए हैं, जिनको लेकर पुलिस अब संजीदा है। बरामदगी जो है वो तो आ ही गई है, लेकिन अभी भी जांच में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुख्य आरोपियों की तलाश है। जिसमें एक नदीम नाम का आरोपी है, जिसने इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट किया था, वही पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा था इस पूरे सीक्वेंस को, कि कहां कहां पर कितने लोगों को इकट्ठा होना है, कैसे लोगों को बात करनी है। और इसकी तैयारी तकरीबन 1 हफ्ते पहले से चल रही थी। और इसीलिए आज रविवार का दिन है, आज भी इंटरनेट बंद रहेगा। और एक दिन पहले शनिवार को शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि 48 घंटे के लिए इंटरनेट यहाँ पर बंद होगा। कोतवाली थाने के बाहर भी आपको ये परिजन दिखाई देंगे, जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं उनके परिजन यहाँ पर लगातार आ रहे हैं कि उनके बच्चे बेकसूर हुए। लेकिन जिस तरह से पुलिस का कहना था कि जो वीडियोग्राफी की गई थी, जो CCTV फुटेज थे, मैनुअली और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ही ये गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, एक दिन पहले ही ये पुलिस यहाँ पर कह चुकी है। और इसीलिए ये पूरी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही यहाँ पर गिरफ्तारियाँ की जा रही है, क्योंकि सबूतों के आधार पर ये गिरफ्तारियाँ की जा रही है। और जो सेक्शन है, क्योंकि NSA लग सकता है, इसको लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस ये सारी तैयारियाँ इसलिए कर रही ताकि इनको अगले आने वाले कुछ दिनों तक अंदर जेल में रखा जा सके। उसके बाद ही NSA की प्रक्रिया यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये, अभी भी कई गिरफ्तारियाँ हैं, जिनमें नदीम की गिरफ्तारी सबसे बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि उसने 50 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनाया था, उसमें फंडिंग की गई थी। फंडिंग के साथ ही ये पूरी कोशिश कहाँ से फंडिंग की जा रही थी, जिले से बाहर से कितने लोग आए थे यहाँ पर, ये सारी जांच जो है इस वक्त चल रही है। और पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारियाँ बढ़ सकती हैं, डिटेंशन बढ़ सकता है, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर शांति बहाल है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इस समय यहाँ पर आप देखेंगे पूरे बरेली क्षेत्र में, सिटी में इस वक्त DIG खुद यहाँ पर मोर्चा संभाल कर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्योंकि तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई है। अब तक जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उस गिरफ्तारी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो पुलिस बल है वो इस तरह से फ्लैग मार्च कर रहा है, ताकि अमन चैन शांति बनी रहे। और पूरे इलाके में व्यापारियों से मुलाकात हुई पुलिस फोर्स की, पीछे तक आपको दिखाई देगा, पीछे तक फोर्स यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये फोर्स इसलिए क्योंकि लोगों के बीच में भरोसा कायम करना ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्स के जरिए कोशिश यहाँ पर अधिकारियों की यही है कि इस स्थिति में देखा जाए कि कैसे यहाँ पर ये सब कुछ शांति से होगा। क्योंकि मैं इस तरफ से दिखाना चाहूँगा, चंदन इस तरफ से दिखाएं, क्योंकि बड़ी फोर्स पीछे तक आपको यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि सबसे अहम चीज़ यहाँ पर यही हो जाती है, जब फोर्स आती है तो देखिए पूरी फोर्स पीछे को आपको दिखाई देगी। फोर्स इसलिए क्योंकि लोगों के बीच में किसी तरह का डर का माहौल ना हो, और इसीलिए आपको दूर तक फ्लैग मार्च
ये पूरे इलाके से किया जा रहा है। और ये फ्लैग मार्च इसलिए ताकि जो भी उपद्रवी इस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में अगर दोबारा से होंगे तो उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पर आरपीएफ, आरआरएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस की कमांडो, उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी के साथ यहाँ पर अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं सड़क का, क्योंकि इस पूरे रूट में इस वक्त जो स्थिति है वो सामान्य ट्रैफिक भले ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर फ्लैग मार्च की ज़रूरत इसलिए है ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। क्योंकि जो आईएमसी के मुखिया हैं तौकीर रजा, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब किस तरह की हलचल पूरे उधर बरेली में ना हो, इसको लेकर यहाँ पर ये फ्लैग मार्च कई लोकेशन पर अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। फोर्स के जरिए दिखाया जा रहा है कि शांति व्यवस्था कायम रखे, कोई भी किसी तरह की उपद्रव की स्थिति ना हो। और इसीलिए क्योंकि कई सारे टूल किट सक्रिय हैं, सोशल मीडिया में सक्रियता बढ़ी है और इंटरनेट को यहाँ पर बंद किया गया है। इंटरनेट बंद करने के बाद सोशल मीडिया पर फिर भी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे ये ड्रोन सामने ऊपर चंदन अगर दिखा सकें, ऊपर ड्रोन चला गया है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर इसलिए क्योंकि ड्रोन चलाने का मकसद यही है कि यहाँ पर जो नॉर्मल सिचुएशन है, आसपास की लोकेशन को देखा जा सकता है ड्रोन के ज़रिए। और ड्रोन जो है वो बहुत हद तक क्राइम को कंट्रोल करने की स्थिति में रहता है। और इसीलिए यहाँ पर फोर्स अपने साथ फ्लैग मार्च के साथ ड्रोन के ज़रिए भी यहाँ पर कंट्रोल करिए। ऑपरेटर देखिए आप सामने, आपको ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि स्थिति यहाँ पर इस वक्त सामान्य बनी हुई है, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है उसको हम देखकर ये बता सकते हैं कि जगह जगह पर यहाँ पर इस तरह से ड्रोन से भी और फ्लैग मार्च से भी यहाँ पर पूरे इलाके में शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक विष्णु, न्यूज़ 18 इंडिया, बरेली।